राजधानी रायपुर में बारिशों का दौर शुरू हो चुका है और राजधानी रायपुर में कचड़ों का अंबार देखने को मिला है। वहीं नालों को भी हमने देखा है, वहां पर कचड़ों का अंबार नालों में भी पटा हुआ मिला है। जहां राजधानी रायपुर को स्वच्छ बनाने के तमाम दावे किए जाते हैं, वो सारे दावे यहां पर खोखले नज़र आ रहे हैं। चलिए राजधानी रायपुर में स्वच्छता को लेकर के क्या कुछ नगर निगम की तैयारी है, उस पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। शहर के अलग अलग इलाकों में कचड़े का ढेर देखने को मिला है। राजधानी रायपुर के कई जगहों पर कचड़ा पड़ा हुआ है, वहीं कई नालियों में कचड़ों का ढेर जमा हुआ है। न कोई साफ करवा रहे हैं, न ही वहां पर कोई निगम के अमला पहुंचती है। अगर ऐसे में राजधानी में बारिश होगी तो इन नालियों में जाम की स्थिति बनेगी और नाली की पानी बाहर आ जाएगी, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वह सिविल लाइन थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी है और यहाँ पर जो नाला है उसका स्थिति भी देखने में आपको समझ आएगा। आप देख सकते हैं ये जो नाले हैं ये पूरी तरीके से जाम हालात में मिलेगा आपको। पूरा कचड़ा यहाँ पर बॉटल से लेकर के तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वह आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें ये पूरे नाले को एक तरह से जाम करके रखे हुए हैं। अब इसके ठीक सामने जो नाला है उसका स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी पूरी तरीके से जो नाला है उसमें कितनी गंदगी है वो आप देख ही सकते हैं। तो ये सिविल लाइन थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ये जो नाले है उसकी स्थिति इस तरह से है। चलिए अब आपको किसी दूसरे जगह पर ले चलते हैं। इस वक्त मैं शंकर नगर एरिया में हूँ और यहाँ की एक नाली की स्थिति जो है उससे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। आपको दिखाना चाहूँगा ये जो नाली है देख सकते हैं पूरी तरीके से जो गंदगी है, कचड़े हैं उनसे भरे पड़े हैं। ये पूरी तरीके से जाम हो गई है। ये स्थिति यहाँ की ही नहीं, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको अब किसी दूसरे जगह पर ले चलते हैं। इस वक्त मैं लाखे नगर चौक बिजली ऑफिस के ठीक पीछे हूँ और यहाँ एक नाला है उसकी स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी जो नाला है उसमें देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में जो कचड़ा है वो पड़े हुए हैं और इसी तरह के जो तमाम नाले हैं उसकी भी स्थिति ऐसी ही है। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए। यहाँ का जो स्थिति है वह नाली पूरी तरीके से जाम हो चुकी है और ये स्थिति यहाँ के नाले का है। अब मैं आपको शास्त्री मार्केट के इस नाले की स्थिति आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें इतने कचड़े भरे पड़े हैं, पूरे तरीके से पानी जो है जाने का साधन ही नहीं है। इस तरह के पूरे कचड़े ने रोक करके रखा हुआ है। तो जैसे ही बारिश आएगी इसमें देखने को मिलेगा कि ये पूरे कचड़े उठ करके पूरे सड़क में आ जाएंगे और इससे जो लोगों को यहाँ पर परेशानी होगी उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जस्ट गए हुए थे वहाँ पर देखा बदबू से हम खुद खड़े ना हो पाए। ऐसी स्थिति भी रायपुर में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो बिजली ऑफिस चौक है और यहाँ से नगर निगम की दूरी जो है 200 मीटर की भी दूरी नहीं यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ के जो नाले हैं उसका हालात आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो नाले हैं उसमें कचड़े इतने भर भर के मात्रा में फैले हुए हैं। अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी बारिश आ जाए तो ये पूरा कचड़ा एक तरह से उफान करके पूरा सड़क पे आ जाएंगे और पूरा नाली अभी आप देख सकते हैं जाम स्थिति में आपको मिलेगा। तो ये स्थिति जो यहाँ का ही नहीं है, कई जगहों पर ऐसी चीज़ें हमने आपको दिखाई है और ये यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पर कचड़े आसपास भी बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन नगर निगम जो कि इस यहाँ से 200 मीटर की भी दूरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर की स्थिति अगर इस तरह से है तो आप सोच सकते हैं रायपुर की अन्य स्थानों की स्थिति किस तरह से होगी। साफ सफाई और कचड़े को लेकर निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि नगर निगम के दिशा निर्देश से सभी जोनों में साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। लगभग 250 कर्मचारी 10 जोन में उपलब्ध कराए गए हैं। बड़े नाला और छोटे नालों के साफ सफाई के लिए बेहतर हो, इसके लिए हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। देखिए, साफ सफाई को लेकर के हमारे द्वारा हर एक वार्ड में सफाई कर्मचारियों को रखा गया है जिनके द्वारा नियमित तौर पर सफाई की जाती है। इसके अलावा
बरसात के पूर्व सभी जितने भी हमारे बड़े नाले हैं, नालियाँ हैं, इन सब की सफाई के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर भी उपलब्ध कराया गया है और जो भी आवश्यक संसाधन हैं उन सभी को हमारे जोन कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। और इसके लिए नियमित तौर पर मतलब मॉनिटरिंग भी की जा रही है और फील्ड पर जितने भी अपने बड़े नाले हैं, जो अपने मोहल्ले के जो बड़े कुछ नाले हैं, उन सभी की समीक्षा भी की जा रही है। रायपुर के नालों और कचड़ों की स्थिति तो देख ही ली, इस पर जवाबदेहों का क्या कहना है वह भी आपने सुन लिया है। जवाबदेहों का कहना है कि सफाई के लिए सफाई कर्मियों को लगा दिया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर के कचड़ों को इकट्ठा करे, शहर को साफ बना करके रखे? लोगों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने घर से निकलने वाले कचड़ों को एक सुनिश्चित जगह पर इकट्ठा करके उनको पहुँचाया जाए, जिससे शहर को साफ रखा जा सके? तो ये थी राजधानी रायपुर में कचड़ों की स्थिति को लेकर के हमारी एक रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। कैमरा पर्सन अरुण के साथ द वॉइस टीवी के लिए नील चरण पटेल, रायपुर से।